नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, ये वीडियो आपकी जो है भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं आपके 1947 तक, ठीक है, उनसे संबंधित वीडियो और आपके पहला पार्ट है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन और बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आपको इसके आगे पार्ट्स मिल जाएँ, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी जो भी चल रही है उसका रिवीजन हो जाए। और जो इतने भी आने वाले एग्जाम है ना, उनसे संबंधित वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला ही क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद प्रयागराज को द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था? तो आपको बता दूं, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड बेलास्ट, ठीक है, लॉर्ड बेलास्ट। इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका 1967 से लेकर 69 तक, ठीक है। इसने क्या करा था, द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में किसको ले लिया था? इलाहाबाद प्रयागराज को, ठीक है। अगला आपका, कौन सा गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित की? तो आपको बता दूं, वो था आपका वारन हेस्टिंग, ठीक है। वारन हेस्टिंग के द्वारा जो अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी थी। अगला है आपका, 1781 में किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया? तो 1781 में आपका वारन हेस्टिंग के द्वारा मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन होंगे कि 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया आपका कलकत्ता में, किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग के द्वारा। अगला आपका, किस गवर्नर जनरल के समय 1792 में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका वारन हेस्टिंग, ठीक है। वारन हेस्टिंग के ही समय क्या है, 1792 जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और बता दूं, 1784 में क्या हुआ था, एसोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने, ठीक है, वो भी वारन हेस्टिंग के समय, ठीक है। अगला आपका, किस गवर्नर जनरल के समय समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे? तो आपको बता दूं, किस गवर्नर जनरल के समय कंपनी के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे? उसका आंसर इसमें तो है नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस के समय जो है आपका कंपनी के जो संरक्षण था वो आपका कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, इसमें से कोई सा नहीं होगा। अगला आपका, 1793 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त पत्ती लागू की थी? तो आपको 1793 में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की पत्ती लागू की थी? वो आपकी की थी लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने। अगला है आपका, भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक भी आपका लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस का जो कार्यकाल था वो आपको कितना है, 1786 से लेकर आपका 93 तक, ठीक है, 93 तक रहा है। अगला आपका, भारत में सहायक संधि की पत्ती शुरू करने वाले गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। मतलब कि भारत में सहायक संधि की पत्ती किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। पर क्या है कि सबसे पहले किसने मतलब कि जो सहायक संधि का सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका डुप्ले ने, जो कि आपकी फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, पर ये इतना प्रतिपादित कर नहीं पाया। लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रयोग अच्छे से करा। इसके साथ कौन सा था, हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि अपनाई, ठीक है। फिर आपकी मैसूर ने 99 में अपनाई, तंजौर ने 1799 उसने अपनाई, अवध ने आपकी 1801 में अपना ली, ठीक है, सहायक संधि, ठीक है। तो इसका पत्ती शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। अगला है आपका, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय किसकी मृत्यु हो गई? तो आपको बताऊँ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आपको बताऊँ, सेकंड में जो आपका हुआ था 1780 से 84 के बीच, ठीक है, उसके समय किसकी मृत्यु हुई थी? वो आपकी हुई थी हैदर अली की, ठीक है। और आपकी जो चौथे वाले में किसकी मृत्यु हुई है? वो आपकी टीपू सुल्तान की हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। दूसरे वाले में किसकी हुई थी? दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ उसमें हैदर अली की हुई थी, ठीक है। अगला आपका, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो आपको बताऊँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय आपको 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि की गई थी। अगला आपका, कि किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो आपको प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपका 1814 से लेकर 16 के बीच। उस समय कौन था आपका? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ऐसा हुआ था। अगला आपका, 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको बता दूँ, 1824 में आपका बैरकपुर का सैन्य विद्रोह है वो आपका लॉर्ड
हेमहर्स्ट के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हेमहर्स्ट के समय। अगला आपका 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहा गया? तो आपको तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपका पूरे भारत का कौन बना? वो बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला आपका राजा राम मोहन के सहयोग के से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा, यहाँ प्रथा, ठीक है, प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? वो कर दिया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अगला आपका इनमें से कौन सा कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में सही है? कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुग्र एवं मध्य केचर को हड़प लिया था। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसमें कौन कौन से मतलब कथन हैं वो सही हो जाएंगे? तो बता दूं ये आपके तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। इसमें तीनों ही कथन इसके सही दे रखे हैं कि मतलब इसके समय जो है सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा भी समाप्त हो गई थी। 1831 में मैसूर, 1834 में कुग्र एवं मध्य केचर को हड़प लिया और शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अगला आपका किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो आपको बताऊँ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को, ठीक है। चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1835 से 36 तक ही रहा है, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ का। अगला आपका किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के बीच हुआ है? तो आपको बता दूं जो है वो आपके लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अगला आपका किसके द्वारा कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई थी? तो वो भी आपकी लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही करवाई गई थी, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। पर शेरशाह सूरी ने भी किससे पहले, इससे पहले भी ग्रांड ट्रंक रोड था, वो कहाँ था? मौर्य काल में, ठीक है। उसे क्या बोलते थे? उत्तर पथ, ठीक है, मौर्य काल में बना था, उसे उत्तर पथ बोलते थे। पर शेरशाह सूरी ने इसको मतलब कि पत्थर भिजवाया, पर ऑकलैंड ने इसका निर्माण करवा दिया, पूरी तरह मरम्मत करवा। अगला आपका 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको बताऊँ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलिनबर्नो के द्वारा किया गया था, ठीक है, लॉर्ड एलिनबर्नो के द्वारा। अगला आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ठीक है, जो कि आपका चला था 1845 से 46 के बीच, ठीक है, 1845 से 46 के बीच चला था। अगला आपका किसके समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जिसमें पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? मतलब कि पहला जो हुआ था वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ठीक है, तो उसमें पंजाब का विलय नहीं हुआ था। पर द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ, उसमें पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया, ठीक है, तो वो हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही ट्रेन चलवाई थी 1853 में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है अपने यहाँ भारत में? रेल, मतलब कि रेल का पिता कहा जाता है, ठीक है, अपने भारत में। अगला आपका व्यापांग सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण किस गवर्नर जनरल को याद किया जाता है? ठीक है, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण किस गवर्नर जनरल को याद किया जाता है? वो क्या था? लॉर्ड डलहौजी को ही याद किया जाता है, ठीक है। इसको आपका व्यापांग की सिद्धांत कहते हैं। अगला आपका 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। किसके समय हुआ था मतलब ये? तो आपको बताऊँ ये भी जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के ही समय किया गया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के ही समय किया गया था इसको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला है आपका शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था? जो आपकी शिमला है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था? तो वो भी इसका बनवाया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको बनवाया था, शिमला को ग्रीष्मकाल की राजधानी। अगला आपका किस गवर्नर जनरल के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था? तो आपको बताऊँ किस गवर्नर जनरल के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय आपका 1861 में आपका ये इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और आपको बता दूँ ये जो वीडियो है बहुत
मतलब आपके काम आएगी, ठीक है। मतलब हर एग्ज़ाम से रिलेटेड है और कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।